हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर द फ्यूचर बिगिंस हियर। आज जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, आज हम 14 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को लेकर आए हुए हैं यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट क्लासेस पर आपका प्रतिदिन अब इसी टाइम पर यानी 9 बजे सुबह आप लोगों का नेशनल करंट अफेयर्स का क्लास हुआ करेगा। एक भी दिन का गैप नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा आपका 1 ईयर का करंट अफेयर्स पर काम चल रहा है, जो जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसीलिए एक दो दिन का क्लासेस आपका नहीं हो पाया, उसके लिए सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। इसके अलावा आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स भी आपको जल्दी ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं यानी इंडियन पॉलिटी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो इंडियन पॉलिटी की क्लासेस आप लोगों की 13 जनवरी से स्टार्ट हुई हैं। तो आप लोग टाइमिंग बता देते हैं आपको। दोपहर में 2 PM पर आपका टाइमिंग है, तो 2 PM पर सभी लोग लाइव आइएगा, जहां पर मेरे द्वारा आपका इंडियन पॉलिटी जो है पढ़ाया जा रहा है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान के विकास को पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से संविधान का विकास हुआ था उस चीज को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग आइए, यानी एक्ट वगैरह पढ़ाए जाएंगे इसमें। इसके अलावा आप लोगों का मैथ्स का क्लास शाम को 4 बजे लगेगा। कितने बजे? मैथ्स का क्लास आपको शाम को 4 बजे लगेगा, तो आप सभी लोग मैथ्स की क्लास को लाइव लीजिए। तो ये आपकी 4 बजे मैथ्स की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। अगर आप लोग इन सब क्लासेस की PDF चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो हैं हमें हमारे टेलीग्राम चैनल @next classes पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें पर्सनल फॉलो करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर रंजीत राजपूत सर, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, जिस पर हर क्लासेस की नोटिफिकेशन और PDF आपकी पहुंचती है। तो आप यहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक। आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए रंजीत राजपूत सर, और ये 3 बुक्स बनी हुई है। ये 3 बुक्स का आप क्या बना सकते हो भाई? 3 बुक्स का आप लोग सिंबल बना दिए, आपको मैं मिल जाऊंगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर्स का, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा में दक्षता के लिए यानी उनकी दक्षता को सुधार करने के लिए समझौता किया? तो किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना? बताइए क्या आंसर होगा। सही बच्चे आंसर ने, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आंसर जैसा कि आप जान रहे हो, क्या आंसर हो जाएगा भाई? सर आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शिक्षकों की, जो वहाँ के शिक्षक हैं उनके साथ में समझौता किया है कि भाई हमारे यहाँ के जो शिक्षक है उनकी अंग्रेजी भाषा में जो दक्षता है उसको और ज्यादा निखारा जा सके। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं। अगर मैं बात करूं किसके ऊपर, अगर मैं बात करूं कार्यकारी राजधानी, अगर आपसे पूछा जाए सर इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा विशाखापट्टनम। क्या आ जाएगा? विशाखापट्टनम इसका आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम इसका क्या है? कैपिटल है। इसके अलावा अगर इसकी पूछी जाए कार्यकारी के अलावा विधायी राजधानी कौन सी, विधायी राजधानी यानी लेजिस्लेचर कैपिटल कौन सी है, तो लेजिस्लेचर कैपिटल है अमरावती। क्या है? अमरावती, ठीक, याद रखना है। इसके अलावा न्यायिक राजधानी यानी जुडिशरी कैपिटल, न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी कौन सी है भाई? सीधी बात है, कुर्नूल। क्या है? कुर्नूल। अनूप कुमार गोस्वामी आपके कौन बने हुए हैं अभी वर्तमान में? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, कुर्नूल, ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश फल के उत्पादन में क्या है? फल के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है। आंध्र प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है तड़ी पतड़ी। तड़ी पतड़ी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चलकर गई थी, कहां तक? तड़ी पट्टी टू मुंबई। ये कौन सी ट्रेन थी? ये ट्रेन थी बेटा आपकी भारत की पहली फ्रूट ट्रेन। कौन सी थी? भारत की पहली फ्रूट ट्रेन थी। तो ये याद रखिएगा, ये वर्ब से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किसान ट्रेन जो है तेलंगाना से झारखंड चल के गई है। आपका पहली किसान रेल जो आपसे पूछी जाती है वो आपकी महाराष्ट्र से पटना यानी दानापुर तक चलकर गई है। तो ये सारी ट्रेनें हैं जो आप लोग याद रख सकते हो। क्लियर? तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इसी में हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम। देखते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल देख लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में आप लोग जानिएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो आप जानते हो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर यानी एक शब्द है जो पूरे वर्ष में बहुत ज्यादा यानी ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड रहा। वो शब्द कौन सा रहा? वो शब्द है सर क्वारंटाइन। क्या है? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन से आपको एक शब्द याद आना चाहिए, एक पार्क याद आना चाहिए, नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है जिम कार्बेट। अच्छा, कमेंट में बताइएगा जिम कार्बेट किस राज्य में स्थित है, ठीक है। जिम कार्बेट आप लोगों का भारत का पहला नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व बना जिसने जानवरों को, क्या है, जानवरों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था दी। तो ये भारत का ऐसा पहला नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बना, याद रखिएगा। तो भाई जिम कार्बेट कहाँ पर है? जैसे आंसर सही आ गया है, उत्तराखंड में आपका ये पड़ता है, ठीक है।
डिक्शनरी.com के अनुसार पेंडामिक क्या है? डिक्शनरी.com के अनुसार पेंडामिक जो है यानी महामारी, जो शब्द होता है वो वर्ड ऑफ द ईयर है। क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर है, ध्यान रखिएगा। विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट भी है ये, में देश का पहला एक्वा फार्म कॉल सेंटर बना है। क्या बना है? एक्वा फार्म कॉल सेंटर। अब ये क्या होता है? एक्वा फार्म का मतलब होता है जहां से सी फूड यानी समुद्री भोजन निकाला जाता है, केचुए, मछली, केकड़े वगैरह, ये जो यहाँ से निकाले जाते हैं वहां पर। तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में बना हुआ है पहला एक्वा फार्म कॉल सेंटर, ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अभी अनूप कुमार गोस्वामी जी को बनाया गया है। कौन बनाया गया? अनूप कुमार गोस्वामी जी को बनाया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश ने दिशा नामक एक क्या चीज बनाया? कानून बनाया। दिशा नामक कानून किसने बनाया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। और एक ऐप बनाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिसका नाम है अभ्यम। क्या नाम रखा गया है? अभ्यम। तो वो भी याद रखिएगा। तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, याद रखना होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि नाबार्ड, क्या है? नाबार्ड, नाबार्ड द्वारा प्रायोजित माई पैड माई राइट एक एक योजना है या प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माई पैड माई राइट को शुरू करने के लिए किस बैंक और नाव फाउंडेशन, नैब फाउंडेशन ने समझौता किया? तो नैब फाउंडेशन किसके द्वारा संचालित होता है? वो नाबार्ड के द्वारा ही संचालित किया जाता है, याद रखिएगा। नैब फाउंडेशन और किस बैंक के साथ में समझौता हुआ है? माई पैड माई राइट। पैड क्या होता है? जैसे पेपर पैड, नोट पैड, ये होते हैं ना, इनके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो कौन सा बैंक ने समझौता किया, बताइए? बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो आपके अनुसार क्या आंसर होगा? और राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरे बच्चों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? चिंतला गोविंदा रजलू। कौन है? चिंतला गोविंदा रजलू इसके अध्यक्ष है, याद रखिएगा। आप लोगों को और भी चीजें हैं, इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर है। देखो, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। यानी सर 2020 में इसको कितने वर्ष कंप्लीट हो गए थे? 2020 में इसको 39 वर्ष कंप्लीट हो गए। 2021 में 12 जुलाई को इसके 40 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। तो 39वें वर्ष के उपलक्ष्य में 2020 में इसने डिजिटल चौपाल, क्या है? डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा डिजिटल चौपाल का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया? तो नाबार्ड के द्वारा किया गया। नाबार्ड के चेयरमैन गोविंदा चिंतला गोविंदा रजलू हैं, याद रखिएगा। नाबार्ड ने मेघालय को सड़क बनाने के लिए 74 करोड़ रुपए का ऋण दिया। अच्छा देखो, मेघालय राज्य को सर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी ऋण दिया गया। कितना? 138.02 करोड़ रुपए, मिलियन डॉलर्स का, कितना? मिलियंस डॉलर्स का ऋण दिया गया, ठीक है। सर एडीबी ने यूपी को दिया है कितना? 430 मिलियन डॉलर का, कितना? 430 मिलियन डॉलर का, ठीक है। एमपी को दिया है आपका 270 मिलियन डॉलर का, कितना? 270 मिलियन डॉलर का, ठीक है, ये याद रखिएगा। राजस्थान को कितना दिया है? राजस्थान को दिया है सर 300 मिलियन डॉलर का, कितना? 300 मिलियन डॉलर का, ठीक है। बेंगलुरु, अगर हम बात करें सर बेंगलुरु की, स्पेशली बेंगलुरु को जो मिला हुआ है, बेंगलुरु को मिला हुआ है सर, एक तो मिला है 190 मिलियन डॉलर का और एक मिला है आपका 500 मिलियन डॉलर का। तो दो ऋण बेंगलुरु को मिले हुए। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मनीला में। कहाँ है? मनीला में। मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की कैपिटल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन है? महलव मोहपात्रा है। मलहव मोहपात्रा आपके कौन है? एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? आपके डायरेक्टर है, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे, ताकि भाई उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखिए एक और है यहाँ पर, इसका टैगलाइन पूछा गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है विंड अ बेटर लाइफ अस अराउंड अस। क्या है? विंड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। इसको आप लोग बार बार याद करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, आपको याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए लॉजिस्टिक्स स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ में समझौता किया है? तो किसने किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट या मिंत्रा। तो क्या आंसर होगा भाई? आंसर हो जाएगा सर फ्लिपकार्ट। क्या आंसर हो जाएगा? फ्लिपकार्ट इज द राइट आंसर। फ्लिपकार्ट, आपको बता देता हूँ, बेंगलुरु। आप लोगों को फ्लिपकार्ट के बाद में बेंगलुरु याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में बता के रखा कि फ्लिपकार्ट ने बेंगलुरु में
90 मिनट का क्या करा है, डिलीवरी देने का एक योजना बनाई है। पूरे बेंगलुरु में 90 मिनट के अंदर डिलीवरी दे देगा। अगर डिलीवरी नहीं दे पाता है तो डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और आपको बता देता हूँ, इसके अध्यक्ष अभी के सिवान है। कौन है? के सिवान है। के सिवान का कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसरो अपना दूसरा लॉन्चिंग पैड, क्या है, दूसरा लॉन्चिंग पैड जो बना रहा है, वो कहाँ बना रहा है? वो बना रहा है सर आपका तमिलनाडु में। कहाँ बना रहा है? तमिलनाडु में। पहला कहाँ है? पहला आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, याद रखिएगा। इसके अलावा बेंगलुरु आप लोगों को याद रखना है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के कारण। क्यों केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? इसलिए आपका चर्चा में आया क्योंकि 15 से 35 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष आते हैं इस पर, ठीक है, यानी 1.5 से 3.5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष आते हैं। उसमें इसने बहुत अच्छा कार्य किया और इसे क्या मिला हुआ है? गोल्डन अवार्ड मिला है। क्या मिला है? गोल्डन अवार्ड मिला है। गोल्डन अवार्ड से भी अच्छा कार्य करना, यानी इससे भी अच्छा कार्य करने वाले को प्लेटिनम अवार्ड मिलता है। क्या मिलता है? प्लेटिनम अवार्ड। तो ये प्लेटिनम अवार्ड इसी कैटेगरी में किस हवाई अड्डे को मिला है सर? वो मिला है राजीव गांधी हवाई अड्डा। कौन सा मिला है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो बेंगलुरु किसका कैपिटल है सर? बेंगलुरु कैपिटल है सर कर्नाटक का। क्या है? कर्नाटक का। कर्नाटक में कुछ ऐप चल रहे हैं, जैसे एप्ता मित्र है। क्या है? एप्ता, एप्ता मित्र है, ठीक है। आपका कोरोना वॉच है। क्या है? कोरोना वॉच है, कोरोना वॉच है, ठीक। इसके अलावा आपका जो देखा जाएगा मेघ संदेश है। क्या है? मेघ संदेश है। तो ये कुछ ऐप चल रहे हैं जो यहाँ पर याद रखने लायक है, आप लोगों को याद रखना है। कर्नाटक में सर एक जगह है शिमोगा। क्या है? शिमोगा। शिमोगा में जो देखा जाएगा भारत का पहला बंदर पार्क बना है। क्या बना है? बंदर पार्क बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है सर। इसी के अलावा कर्नाटक में एक जगह पड़ती है हुगली। क्या पड़ती है? हुगली। एक तो हुगली है जो नदी है जो आपकी कोलकाता जिसके किनारे। हुगली देखो क्यों चर्चा में, देखो एक एयरपोर्ट है हुगली का। ये एयरपोर्ट इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसे बेस्ट उड़ान का दर्जा मिला है। क्या मिला है? बेस्ट उड़ान का दर्जा मिला है, ठीक है, ये याद रखिएगा इस एयरपोर्ट को 2020 में। इसके अलावा हुबली प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म बन रहा है, 1400 मीटर लंबा बन रहा है। जब ये बन जाएगा तो ये भारत का और पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके श्री श्रद्धा स्वामी जी के नाम पर रख दिया है। क्या रख दिया है? श्री श्रद्धा स्वामी जी के नाम पर रख दिया है, तो वो भी याद रखिएगा। आपसे ये पूछे जा सकते हैं, कर्नाटक के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के अभी सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं। इसको चलाया किसने, यानी स्टार्ट किसने किया था? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, इन दोनों ने इसे स्टार्ट किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? कैसे एयरलाइंस ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए अल्ट्रावायलेट रोबोटिक डिवाइस तैनात किया। तो इससे क्या होगा? देखिए एक एरोप्लेन है, उसके अंदर एक रोबोट जाएगा जिसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेंगी जो कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया सभी को खत्म कर देगा। तो ये किसने किया हुआ है अपनी एयरलाइंस में? तो ये किसने किया भाई? चलिए बताइए, आंसर हो जाएगा एयर इंडिया एक्सप्रेस। किसके द्वारा किया गया है? एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा इसे किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन कौन है? राजीव बंसल है। कौन है भाई? राजीव बंसल इसके चेयरमैन है, याद रखिएगा। भारतीय विमान प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह। ये दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट बना है जो सिंगल प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट है। क्या है? भारत का पहला एयरपोर्ट बना दिल्ली एयरपोर्ट जो सिंगल प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना। हाल ही में भारत में एक नई एयरलाइंस खुली है जिसका नाम है फ्लाईवेग। क्या नाम है? फ्लाईवेग। फ्लाईवेग जो है इसने अपनी पहली उड़ान इंदौर से अहमदाबाद के बीच में उड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको प्रारंभ किया है संजय मांडविया ने। किसने किया है फ्लाईवेग को? संजय मांडविया ने किया। और ये कहां से कहां तक उड़कर गई है? ये गई है आपका इंदौर से अहमदाबाद। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, याद रखिएगा। अहमदाबाद आपका भारत का पहला शहर था जो विश्व विरासत में शामिल था, ठीक है। दूसरा बना कौन? आपका जयपुर। जयपुर ये आपका राजस्थान का कैपिटल है। तीसरा बना ग्वालियर। ग्वालियर जो बना है आपका तीसरा शहर बना जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। और एक बना है ओरछा। ओरछा जो है आपका निवाड़ी जिले में आता है,
ठीक है, जो मध्य प्रदेश का ही है। तो भारत में ऐसे 4 राज्य, 4 शहर हो गए जो पूर्णतः विश्व विरासत में शामिल है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बना है। देखो भारत का पहला फायर पार्क तो इंपॉर्टेंट है भाई, तो कहाँ बना है बताइए। कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। क्या आंसर आएगा सर? आंसर आ जाएगा उड़ीसा। क्या आंसर आ जाएगा? उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है सर? भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। क्या है? भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, ये याद रखिएगा। भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर आपके 3 क्वेश्चनों को याद रखना है। 2018 में यहाँ पर हुआ था मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2023 में भी होगा क्या आपका मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। देखो भुवनेश्वर के साथ साथ में ये वाला जो गेम होगा वो होगा राउरकेला में। कहाँ होगा? राउरकेला में। राउरकेला में जो आपका भारत का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या बन रहा है? हॉकी स्टेडियम बन रहा है। क्या बन रहा है? हॉकी स्टेडियम बन रहा है, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है। थर्ड क्वेश्चन है सर, यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए। क्या हुए? यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, जिसमें टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? टॉप पर रही आपकी सर, जो देखा जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी रही? पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। उड़ीसा में आपका एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। इस पर एक बांध बना है, हीराकुंड बांध। क्या बना है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। महानदी के किनारे एक शहर बसता है कटक। कटक में केंद्रीय यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? कटक उड़ीसा में बना हुआ है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। फायर पार्क आपका कहाँ बना है? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर बना है। अब भाई यहाँ पर बहुत सारे पार्क वगैरह भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को एक बार में रिवाइज हो जाए सारी चीजें। जैसे देखो, उड़ीसा सरकार ने अग्रिम समाज सेवा पोर्टल भी स्टार्ट किया। उड़ीसा सरकार भारत की पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपने SC ST जो छात्रावास है उनको ISO प्रमाण पत्र दिलाया। क्या दिलाया? ISO प्रमाण पत्र दिलाया, ये याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। इसके अलावा देखो, भारत का पहला चमड़ा पार्क, चमड़ा आपका कानपुर बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए कानपुर में बना हुआ भारत का पहला चमड़ा पार्क। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क बना हुआ है तमिलनाडु में। कहा बना है? तमिलनाडु में। भारत का पहला चंदन यानी चंदन पार्क का बना है? मैसूर कर्नाटक में। कहा बना है? मैसूर कर्नाटक में बना है चंदन पार्क भारत का पहला। भारत का पहला रेत का टिला वाला, रेत का टिला कहाँ होता है? गोवा में है। ठीक है, तो गोवा में बना हुआ भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क और पॉली पॉलिनेटर पार्क, ये कहाँ बना है? ये बना हल्द्वानी उत्तराखंड में बना है। कहाँ बना है? पॉलिनेटर पार्क और आपका ग्रीन रामायण पार्क कहाँ बना है? हल्द्वानी उत्तराखंड में बना है। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ बना है? नैनीताल उत्तराखंड में बना है। भारत का पहला बंदर पार्क अभी बताया था मैंने, सिमोगा कहाँ पर? कर्नाटक में बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें, जैसे अगर हम बात करें, क्या भारत का पहला टायर पार्क, ये आपका बना हुआ दुर्गापुर नहीं है, एक्चुअल पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बना है। भारत का पहला मिसाइल पार्क विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में बना है। विशाखापट्टनम में एक जगह, एक बंदरगाह है भीममुनीपट्टनम। क्या है? भीममुनीपट्टनम। ठीक, उस पर एक जहाज आकर खड़ा होता है जिसका नाम है आपका INS कलिंग। क्या है? INS कलिंग। INS कलिंग पर बन रहा है कौन सा आपका मिसाइल पार्क। ठीक है, इसके अलावा भारत का एकमात्र विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री, अगर आपसे पूछा जाए सोलर ट्री अगर कहाँ लगा है, वो लगा है कहाँ पर? दुर्गापुर। दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल। कहाँ लगा है? वेस्ट बंगाल, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, सोलर ट्री लगा हुआ है यहाँ पर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, हींग की खेती, हींग की खेती। अगर हींग की खेती पूछी जाए वर्ल्ड में सबसे पहले, वो हिंदुस्तान में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में हो रही है, तो वो हो रही है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से एक चीज याद रखिएगा, क्या इसमें एक योजना चल रही है पंचवटी योजना। पंचवटी योजना के द्वारा क्या बन रहे हैं? बुजुर्गों के लिए पार्क बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बुजुर्गों के लिए पार्क बन रहे हैं। ठीक है, पार्क किसके लिए बन रहे हैं भाई? बुजुर्गों के लिए बन रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को क्या कहते हैं ये? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लद्दाख, गोवा, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? क्या आंसर होगा ये बताना है आपको, जल्दी बताइए। लद्दाख, गोवा, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, क्या आंसर होना चाहिए बताएं सभी बच्चे। तो सर आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिए, जम्मू एंड कश्मीर आपका 31 अक्टूबर
2019 को क्या बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश बनते ही फर्स्ट इसके उपराज्यपाल यानी वाइस गवर्नर कौन थे? उपराज्यपाल कोई बता सकता है? उपराज्यपाल थे सर आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन सर गिरीश चंद्र मुर्मू आज वर्तमान में तो किसी अदर पोस्ट पे है। मैंने कहा बिल्कुल, कौन से वर्तमान में किस पोस्ट पे है? वर्तमान में सर भारत के कैग यानी सीएजी, ठीक है भाई, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। तो सर अभी वर्तमान में यहाँ का उपराज्यपाल कौन है? वर्तमान में उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है भाई? मनोज सिन्हा है। ठीक है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर और जम्मू है। आपका जम्मू कश्मीर में ही रेलवे का क्या है? रेलवे का पहला केबल ब्रिज बन रहा है। क्या बन रहा है? रेलवे का पहला केबल ब्रिज बन रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, केबल ब्रिज बन रहा है। ठीक है, याद रखना है आपको। लद्दाख भी आपका 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना। आज लद्दाख वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इसके उपराज्यपाल का नाम है आर के माथुर। कौन है? आर के माथुर इसके उपराज्यपाल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लद्दाख के बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही के उच्च न्यायालय का बराबर एक ही है। तो इनके अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बने पंकज मित्तल। इनसे पहले गीता मित्तल यहाँ की मुख्य न्यायाधीश थी। एस मुरलीधरन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आपका क्या बनाया गया है? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अनूप कुमार गोस्वामी, अभी बताया, मैंने 2 बार बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। आपको बताया हूँ भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय, जिसमें से तेलंगाना उच्च न्यायालय में हिमा कोहली है। यानी भारत में अभी वर्तमान में केवल एक ही ऐसी महिला है जो किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, वरना सभी पुरुष बने हुए हैं। ये हाल ही में जो चेंज हुए हैं, नए बने हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो जम्मू कश्मीर में एक अंजी खाद पुल जो बना है वो कटरा को रईसी से जोड़ेगा, जो कि एक केबल ब्रिज है, ये भी याद रखिएगा। तो अंजी खाद पुल आपका जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरा गौरव के संस्था के द्वारा एक पहल है। तो मेरा गांव मेरा गौरव के संस्था के द्वारा एक पहल है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान, फिक्की, नीति आयोग या माइक्रोसॉफ्ट? क्या आंसर हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसके द्वारा आपका ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, इस प्रोग्राम को आपका 2015 में मोदी जी के द्वारा आपका क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसके तहत अभी गोवा में क्या लगाए गए हैं? अभी बहुत सारे कैंप वगैरह लगाए गए, इसलिए ये चर्चा में आया हुआ है। ठीक है, तो गोवा में आपका देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है, मांडवी नदी के किनारे है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में। यशस्विनी योजना भी यहाँ चल रही है, स्वास्थ्य सखी योजना गोवा में चल रही है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में देखो, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा गोवा और बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा केरल। तो याद रखिएगा। 51वां फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में होना है। गोवा का एक लड़का है जो 16 साल का है, मात्र लियोन मेंडोका, जो 16 वर्ष के है, जो 67वां भारत का क्या बना? 67वां शतरंज का ग्रैंड मास्टर बना हुआ। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ का आपका कुछ वस्तु है, जैसे मायरा केला, मोइरा केला है, हरवन मिर्ची है, कोला मिर्ची है, इनको क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। आपको ये बताता हूँ, गोवा एयरपोर्ट पर भारत का पहला जीआई स्टोर खुला हुआ है। क्या खुला हुआ? भारत का एकमात्र और पहला क्या खुला है? जीआई टैग स्टोर खुला हुआ है। यहाँ पर भारत में जिन जिन वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है, वो सारी वस्तुएं आपको यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त होंगी। आप यहाँ से जाकर हर चीज को परचेज कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि अलग अलग जाकर ही चीजें खरीदनी पड़े। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, या पहली बार कब मनाया गया था? देखो अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो पहली बार 10 जनवरी 1975 को आपका पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ? नागपुर में, जिसके उपलक्ष्य में जो है हर 2006 से मनमोहन सरकार ने इसे मनाना प्रारंभ किया था। 10 जनवरी को अभी हाल ही में क्या निकला हुआ है? आपका विश्व हिंदी दिवस निकला। और 12 जनवरी को अभी राष्ट्रीय युवा दिवस यानी आपका जो रहेगा स्वामी विवेकानंद जी का हैप्पी बर्थडे भी निकला हुआ है। तो वो भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें लिखनी है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जा सकता है तो 14 सितंबर को बनता है, और 15 सितंबर को ही हम लोग इंजीनियर डे बनाते हैं, यानी आपका अभिवांता दिवस बनाते हैं। एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन भी हम लोग 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो वो भी याद आपको रखना होगा। अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो 30 वर्ष, 33 वर्ष, 35 वर्ष, 32 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा डी, यानी 32 वर्ष इनकी आयु सीमा कर दी, जिसके कारण आधे से ज्यादा कंपटीशन खत्म हो चुका है, आधे से ज्यादा लोग एलिजिबल नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिल अकादमी के बाद दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा करी है। ठीक है, किसने? दिल्ली सरकार ने। तमिल अकादमी के बाद में आप कौन सी अकादमी ओपन कर रहे हैं? कोंकणी। कोंकणी किस राज्य की राजकीय भाषा है, तो ये बताना है। तो कोंकणी सर आपका केरल, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक। सर आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की आपकी राजकीय भाषा है, याद रखिए, कोंकणी। देखो, हमारी भारतीय संविधान में अनुसूची आप पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस पर आपके लिए 2 बजे प्रतिदिन आपके लिए क्लासेस लगाई जाएंगी, तो आप इस टाइम पे जरूर आए। तो यहाँ पर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। कल इंट्रोडक्शन हुआ था, आज हम इसके विकास को पढ़ेंगे और एक्टों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अनुसूची 8 में जब आप पढ़ोगे तो उसमें बताई गई है टोटल 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं में आपकी कोंकणी भाषा भी आपकी शामिल है, तो वो गोवा की आधिकारिक भाषा है, यानी उसकी राजकीय भाषा है, याद रखिएगा। आपसे पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा आज का करंट अफेयर्स। और प्रतिदिन यहाँ पर 9 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लाया करेंगे, आप लोगों के लिए लाइव करंट अफेयर्स चला करेगा। आप सभी लोग जहाँ पर उपस्थित होइए। एंड इसके अलावा 2 बजे हमारा इंडियन पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, तो आप उसे भी ज्वाइन करें। और शाम को 4 बजे आप लोगों का जो रहेगा, शाम को 4 बजे मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है। और शाम को 7 बजे के करीब, 7 से 7:30 बजे के बीच में आपका जो रहेगा इंग्लिश का एक ब्रेन बूस्टर आपका क्या चल रहा है, क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस चलती है, उसमें आपकी वॉकअप को तैयार किया जा रहा है। तो आप सभी लोग उस क्लास को भी जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर बच्चों। हम लोग अब फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी।